हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इन्होंने मुख्यतः 4 अवस्थाएं बताई है। इन चारों अवस्था की डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं सारा हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सीटेट 2022 का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका दिसंबर में होने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। आपको हमारे द्वारा कई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। देखिए, जो जीन पियाजे जी हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की मतलब बच्चे के विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई है। एक अवस्था है आपकी संवेदी गतिक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है। इसके बाद में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी है। और एक है प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मानी है। और उसके बाद में है औपचारिक संक्रियावस्था, ये 11 से प्रौढ़ावस्था तक मानी है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हम अच्छे से इसकी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इसके मूल जो पहलू हैं ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सारा मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये सबसे प्रथम वाली जो स्टेज है वो है आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अभी हमने बात करी है। जन्म से 2 वर्ष से होता है और इसमें क्या क्या होता है ये भी समझिए। मानसिक क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। इसके बाद में भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्षता देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। मतलब प्रत्यक्ष वस्तुओं का यहाँ पर अस्तित्व पाया जाता है जिनको बच्चा देखता है। ठीक, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। किसके द्वारा व्यक्त होती है? तो उसके कार्यों के द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर जो बेटा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इस अवस्था देखिएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। याद रखिएगा, एक तो है अनुकरण से संबंधित, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये इनसे संबंधित है ये अवस्था। ठीक है, इसके बाद में जो सेकेंड स्टेज जो है वो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से मतलब ये है आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है और इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करता है। अब यहाँ याद रखिएगा, भाषा का जो विकास है वो किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है? तो याद रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है, इसमें भाषा का जो विकास है, भाषा का विकास स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद में ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें समस्याओं का समाधान करने के योग्य जो बच्चा है वो हो जाता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने लग जाता है। इसके बाद में थर्ड जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, मतलब समझिए बालक वस्तुओं को पहचानने लग गया है। ठीक है, और उनमें विभेदीकरण मतलब कि अंतर करने लग जाता है। तो याद रखिए, किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने और उनमें अंतर करने लग जाता है, तो वो आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। ठीक है, और वर्गीकरण करने की क्षमता का भी इसमें विकास हो जाता है। उसका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं। याद रखिएगा, लंबाई के बारे में भी वो जानकारी प्राप्त कर लेता है, भार के बारे में भी और अंकों के बारे में। और क्या जानकारी प्राप्त करता है? ये स्थिर रहते हैं, ये वो जानकारी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर इसी अवस्था में ध्यान देना है कि बालक का किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए नियमों को सीख लेता है। याद रखना, पर्यावरण के साथ अनुकूलन कौन सी अवस्था होती है वो? तो याद रखेंगे आप,
ये जो आपकी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। अब लास्ट जो स्टेज है वो है दोस्तों आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जीन पियाजे जी की हम बात कर रहे हैं, उनके द्वारा सारी अवस्थाएं दी गई है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से आगे की होती है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसको औपचारिक संक्रिया अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, औपचारिक संक्रिया अवस्था किससे बोला जाता है, तो याद रखेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को, जिसकी जो समय अवधि है वो 11 वर्ष से आगे की रहती है। देखो इसमें क्या होता है, ये अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, तो आपको बताना है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, अर्थात औपचारिक संक्रिया अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। मतलब कि बच्चा अगर एक दूसरे से बात कर रहा है, अपनी बात को पहुंचा रहा है, वो है संप्रेषणशीलता, तो इसका काफ़ी विकास इसमें पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें भाषा संबंधी योग्यता मतलब कि भाषा को सीखने का जो योग्य बच्चा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ये भी एक बात समझिए, ये ऐसी अवस्था है बालक में अच्छी तरह सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। मतलब कि बालक इसमें समस्या का समाधान भी कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में एक बात और समझिए, समस्या समाधान तो इसमें करेगा ही, एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना, अच्छी तरह से सोचने, अगर वो कोई भी कार्य करेगा तो सोच समझकर करेगा। ठीक है, तो मतलब कि समस्या है तो सोच समझकर उसका समाधान वो करना सीख जाता है। वो कौन सी अवस्था होती है, तो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जीन पियाजे जी की चारों अवस्थाएं थी, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्ड में बता दिया है। और एक बार और मैं आपको चारों अवस्थाओं का नाम बता देता हूँ, क्योंकि ये अवस्थाएं पूछी जाती है। एक तो है संवेदी गतिक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ करता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जितनी भी मानसिक क्रिया है वो इंद्रिय जनित होती है। और उसके बाद में पूर्व संक्रिया अवस्था है, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसके बाद में प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था है, ये अवस्था 7 वर्ष से लेकर के तो 11 वर्ष तक चलती है। और उसके बाद में आती है औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये 11 वर्ष से आगे वाली है। तो ये चारों अवस्था जीन पियाजे की है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे आपकी सीटेट एग्जाम में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली जो अपडेट है मिलती रहे। इसी प्रकार से मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा, जो सीटेट में आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।